जिन लोगों का इस घर में कोई हक नहीं है, उन्हें छोटू मामा से कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। भले ही पोल्टू दादा के पास कोई हक ना हो आना, लेकिन मेरे पास तो है ना, उसी हक से बोल रहा हूं। नहीं है, और जब तक माँ आपको ये हक नहीं दे देती तब तक नहीं है। और हमारा भी कोई हक नहीं बनता है कि तो माँ हमें जब तक इजाजत देती है इस घर में रहने की, हम भी तब तक ही रह पाएंगे। और आप अभी किसी और के घर में रह रहे हैं, तो उनके मेहमान को आप इस तरह अपमान नहीं कर सकते। याद रहे ये बात। देखो आना, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं, अभी से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। छोटू मामा, मैं आपसे सारे घर वालों की तरफ से माफी मांगता हूँ, हमें माफ कर दीजिए। आप इसकी बातों को दिल पे मत लीजिएगा। दिल पे ना लूं, अब तो ये कहना मुश्किल है। दिख रहा है दुर्गा ने अपने छोटे बेटे की परवरिश में शायद कोई कमी छोड़ दी है। लंगूर के हाथों अंगूर लग गया है। ऐसे लड़के को इतनी अक्लमंद बीवी कैसे मिल गई? आप है कौन? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप हमें जानते ही कितना है। आप भले ही बड़ी मामी के बचपन के यार होंगे, लेकिन इस घर में कभी भी आपको किसी ने कोई एंट्री नहीं दी। ये कैसे जान लिया आपने कौन लंगूर है कौन अंगूर है? ये सब कैसे जान लिया आपने? पता नहीं तुम हो कौन जो हर वक्त इतने इस तरह से भौंकते रहते हो। वैसे मैं तुम्हारी बातों का जवाब देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझता। मैं कौन हूं? सही वक्त आने पे ना मैं बता दूंगा कि मैं भोंकता हूं या मैं काटता हूं। मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें पहचानने की। घर में पूजा है पोल्टू, और छोटू तो हमारे घर के अतिथि है। इस वक्त सब लोग खुशियां मना रहे हैं, और अगर तुझे हर चीज से दिक्कत हो रही है तो तू यहाँ से चला क्यों नहीं जाता? वैसे भी मैंने सबको घर छोड़ने के लिए कह ही दिया है। अब अगर इस घर में जरा सी भी किसी की बेइज्जती हुई ना तो मैं पुलिस बुलवाऊंगी। सावधान किए देते हो। वाह बड़ी मामी वाह। देख रहा है ना छोटू, देख रहा है कैसे बड़ी मामी को चुभ रहा है अगर मैंने छोटू मामा को कुछ कह दिया तो। अरे तू तो सिर्फ उनकी तबीयत की फिक्र कर रहा था ना, पर ये लोग कुछ और ही मतलब निकाल रहे हैं सब बात का। ये बाहर वाले होके कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चला रहे हैं। आज तक बचपन से हमने जिसे देखा नहीं, वो अचानक से आज यहाँ पे आके उम्मीद कर रहे हैं कि हम मामा मामा चिल्लाकर उनके साथ चिपक जाएं। मैं बिल्कुल भी ऐसी कोई उम्मीद रखता नहीं हूँ, और तुम्हारे जैसे मन बुद्धि से तो और भी नहीं। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि दुर्गा तुम जैसे घटिया सोच वाले के साथ इतने दिन रही कैसे होगी बेचारी। तब ये रूप नहीं दिखाया था छोटूदा इसने, और फिर मैंने भी तो कभी अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं बताया या कभी बात नहीं की। ये तो मेरी बहुओं ने मेरे सपने फिर से जगाए हैं। और देखिए ना, आज जब पहली बार मैं जिंदगी में अपनी खुशियों के बारे में सोच रही हूँ तो कितनी जिल्लत उठानी पड़ रही है। देखिए, मेरे अपने मुझे बदनाम कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या बात है पुल्टू? वो अरे बिल्कुल सही वक्त पे आई हैं पिशु। आपको भी अपना कुछ वक्तव्य देना है तो दे दीजिए। मैं तो ये नहीं समझ पा रही कि हुआ क्या है, और ये यहाँ पर क्यों है? क्या हमारे घर से सिर्फ इन्हें ही निमंत्रित किया गया है? किसी भी रिश्तेदारों से आपकी ही नहीं बनती है पिशिमा, क्योंकि आपको तो रिश्ता निभाना ही नहीं आता। अब हमें आता है तो हम निभा रहे हैं। ज्यादा दिनों तक और मुंह चला नहीं पाएगी तू। ठीक है पिशिमा, जब तक चला सकती हूँ तब तक चला लेती हूँ, बात का बाद में सोच लेंगे। छोटू मामा, गुस्सा मत कीजिए। ये घर माँ का है और माँ के कहने पर ही हमने आपको न्योता भिजवाया था। इन लोगों का कोई हक नहीं है कि आपका अपमान करें। छोटू मामा,
आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति का ऐसे अपमान देखकर मेरा भी सर झुका जा रहा है। आप इनकी बातों को लेकर अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। मेरे दिल में बेकार की चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। जिन्होंने मुझे न्योता दिया है, मेरे लिए वो कई ज्यादा बढ़कर है इन घटिया सोच रखने वालों से। देखिए छोटू मामा, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब हैं ना आपके साथ। वैसे सोचो ना, आप तो अकेले आदमी है ना, वहाँ अकेले अकेले रहने से अच्छा है कि आप यहीं आकर क्यों नहीं रह लेते? क्यों भाभी, आप अपने छोटू दा को तो अपने पास रख ही सकती है ना? बिल्कुल रख सकती हूँ। और फिर मैंने आप लोगों को इस घर से निकलने का नोटिस भी दे ही दिया था। उसके बाद तो ये घर खाली ही पड़ा रहेगा, तो क्यों ना छोटू दा यहीं आकर रहे। और छोटू दा चाहे तो मैं उनकी देखभाल करूंगी। गांव का घर तो मुझे छोड़ना ही है दुर्गा। उस घर में काफी समस्या है, मुझे शहर में रहने का इंतजाम करना पड़ेगा दुर्गा। बस तुम अपने घर वालों को बोल दो कि चिंता मत करे, मैं कभी यहाँ नहीं रहने वाला हूँ। आसपास कोई अच्छा सा घर अगर मिल जाए किराए पे तो वही बहुत है। तुम्हारा साथ मिलेगा और बहुओं का भी मैं हालचाल पता करता रहूंगा। आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हम सब ना आपके लिए किराए का मकान ढूंढ देंगे। हाँ, पारो, खबरदार। आप क्या सोचते हैं कि आप हमेशा मुझे सबके सामने डांटेंगे और मैं चुप हो जाऊंगी? मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि आपसे जो बन पड़ता है ना, अब आप कर लीजिए, क्योंकि मुझे अब आपसे ना डर नहीं लगता। क्या करेंगे आप? मायके वालों को कुछ बताएंगे? बता दीजिए। आप डिवोर्स देंगे? आप दे दीजिए। मैं आपको बोल चुकी हूँ ना, अब ना आप मुझे किसी भी चीज की धमकी मत दीजिए। और आपको किसने हक दिया है ये सारी बातें बोलने के लिए? छोटू मामा, वो क्या है ना, आप अगर यहाँ रहते तो सच में हम सब बहुत खुश होते, पर हम ये भी जानते हैं कि आपके इस घर में रहने से आपका भी अपमान हो सकता है। भले में ही कहीं रहिए, यही अच्छा होगा। तब गरिमा को भी बात करने के लिए कोई मिल जाएगा और हम भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है मीता, हम आपको इस मोहल्ले से बाहर जाने ही नहीं देंगे। घर तो आपका इस मोहल्ले में ही लेंगे और हम सब मिलके आपके लिए अच्छा सा किराए का मकान ढूंढ लेंगे। और सबसे बड़ा उपकार तो आपने मेरे ऊपर किया है। आपने मुझे दिखाया कि घर की औरतें केवल घर गृहस्थी संभालने के लिए नहीं पैदा हुई। छोटू मामा, अगर मैंने बीए पास कर लिया ना, तो फिर मैं एमए भी करूंगी और इसी बहाने आपसे पढ़ने का मौका भी मिल जाएगा। हाँ ना, मैंने तो आपको परमिशन नहीं दी इस चीज की, तो आपने किससे पूछ के ये सोच लिया कि आप ऐसे करेंगे? मैंने आपको दी परमिशन नहीं ना? मुझे इसके लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है और पढ़ाई लिखाई के लिए तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं तो आपसे खर्चा भी नहीं ले रही हूँ ना मेरी पढ़ाई का, तो फिर किस हैसियत से आप मुझे रोक सकते हैं? मैं आगे पढ़ूंगी और एमए भी करूंगी। माँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आपको सुनाई नहीं दिया हना ने क्या बोला? सुनाई दे रहा है। शायद यही बात अगर मैं पहले सुनती तो मुझे गुस्सा आता, लेकिन छोटू, अब मुझे ना ही गुस्सा आता है और ना ही चिढ़ मचती है। अब मुझे लगता है कि मैं जो पहले सोचा करती थी वो बहुत ही गलत था। छोटू, तो आप जल्दी ही इस मोहल्ले में आ जाइए। आपके मोहल्ले में आने से सिर्फ इस घर का नहीं बल्कि इस मोहल्ले का भी बहुत भला होगा, तरक्की होगी। और फिर आप गांव में जचते नहीं हैं, आप तो हमेशा शहर में ही रहे हैं, तो जल्दी आ जाइए शहर और यहीं रहिए। आप आएंगे यहाँ रहने?
जरूर आऊंगा। अब छोटू मामा आइए ना, दर्शन कील लीजिए। आइए। बोलो दुर्गा माई की जय बोलो दुर्गा माई की जय।